आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कि तुमने सबके लिए कितना किया है और उसके बदले तुम्हें क्या मिला है। मैं ये सारी बातें जानता हूँ, तेरा सब दुख जानता हूँ मैं। तू चिंता मत कर। मुझे पता है तूने मुझसे क्या मांगा है, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तूने कितना मुश्किल वक्त देखा है, मैं सब जानता हूँ। बस अब तू बेफिक्र हो जा, फिक्र मत कर किसी भी बात की। जब एक बेजुबान की दुआ, दर्द, तकलीफ उस रब को पता होती है, तो तू तो फिर भी एक इंसान है। क्या वो तेरी तकलीफ को नहीं जानता? ये मत सोच कि उस ईश्वर को कुछ नहीं मालूम कि तेरे ऊपर क्या बीत रही है। बस अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार कर। जब अच्छा वक्त आता है ना, तो वो बिन बोले ही तुझे सब कुछ दे देता है। तुझे मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सब कुछ तुझे एकदम से ही मिलेगा। कुदरत की जो चीज़ें होती हैं वो एकदम से ही होती हैं, और हम भी कुदरत का एक हिस्सा है। वो तुझे सब कुछ देगा। जो तुझे आज रुला रहा है, सब्र करा रहा है, वो तेरी मनोकामना भी पूर्ण करेगा। विश्वास रख, सब कुछ मिलेगा। तेरी किस्मत भी चमकेगी। तेरी खुशियों को अब किसी की नज़र नहीं लगेगी। तेरी खुशियाँ तुझसे कोई नहीं छीन सकता। उसने तुमसे दूर होकर अपनी किस्मत खुद खराब कर ली है। जिसने भी तुम्हारी बदकिस्मत को देखकर तुमसे मुंह फेर लिया था, भगवान ने जो तुम्हारे साथ उसका मुकद्दर लिखा था, उसने तुम्हारे साथ गलत करके वो खुद मिटा दिया है। जो सुख उसे मिलने वाला था, उसने वो खुद खो दिए हैं। तुम विश्वास रखो, तुम्हारा मुकद्दर बहुत सुंदर और चमकने वाला है। चिंता मत किया करो, और कभी कभी जब तुम अपने भाग्य को कोसते हो ना, ऐसा मत किया करो मेरे बच्चे। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर तुम इन्हीं होठों से, इन्हीं लबों से कहोगे कि मेरा मुकद्दर ईश्वर की कृपा का आशीर्वाद है, मेरे साईं की कृपा का आशीर्वाद है। फिर तुम्हें मुझ पर नाज होगा। बस थोड़ा सा सब्र जो कर रहे हो ना, उसका फल कहीं ना कहीं मीठा ज़रूर मिलेगा। इसलिए उदास मत हुआ करो। अगर तुम्हारे जैसे अच्छे और नेक व्यक्ति के साथ कोई खुश नहीं रह सकता, तो दुखी मत हुआ करो कि तुम्हारे अंदर ही कोई कमी है। अपने अंदर ही कमियां मत ढूंढने लग जाया करो। भगवान ने सिर्फ तुम्हें कुछ सिखाने के लिए वो इंसान तेरे पास भेजा था। जीवन में तुम्हें इस तरह के और कई लोग मिलेंगे, लेकिन तुम्हें परख करनी आनी चाहिए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन अपना है कौन पराया है। सब पर ही आंख मूंद कर भरोसा करना ठीक नहीं है। पहले परख करनी चाहिए, फिर ही किसी इंसान पर भरोसा करना चाहिए। ये कलयुग की दुनिया है, यहाँ अपनों से ही इंसान धोखे खा रहा है। तो ये तो दुनिया है मेरे बच्चे, तुझे संभल कर चलना पड़ेगा। विश्वास आंख मूंद के मत किया करो। भरोसा सिर्फ मालिक पे रखो, ईश्वर पे रखो। वो ही भरोसे लायक है, और कोई नहीं है यहाँ पर। दुनिया में सब स्वार्थ के रिश्ते भरे पड़े हैं। कोई तुम्हें यहाँ स्वार्थ के बिना प्यार नहीं करता। कौन तुम्हारे काबिल है कौन नहीं, और ज़िंदगी में आगे किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं, इतनी जल्दी सब पर भरोसा मत किया करो। तुम अपने भगवान पर पूरा भरोसा रखते हो, तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जीवन का सीधा सा नियम है, जो करना है करो, उसे भुगतने के लिए लेकिन तैयार रहना चाहिए। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्मों की तरफ ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही लौट कर आता है। देखो मेरे बच्चे, उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आते हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव से क्यों डरते हो तुम? अगर भगवान पर भरोसा है तो जिंदगी के खेल को बदलते देर नहीं लगती। अगर भगवान पर भरोसा नहीं है तो जितना भी कमाओ जीवन में, तो वो बर्बाद होता चला जाएगा। जितना आगे बढ़ने की सोचोगे, उतना ही गिरते चले जाओगे। इसलिए भरोसा दृढ़ होना चाहिए। जब एकांत में दुख होता है, किसी बात को लेकर कोई अपना साथ ना हो, कोई पास ना हो आपकी बात सुनने के लिए, तब अपनी बात भगवान से कहो। अपनी परेशानी, अपनी समस्या ईश्वर के साथ बैठकर साझा किया करो, क्योंकि इस दुनिया में कोई आपकी बात समझने वाला नहीं है। सब मतलब के रिश्ते हैं, सब मतलब के यार हैं यहाँ पर। और कहा करो कि हे नाथ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। देखो कैसा रोना आएगा कि हे प्रभु, आप तो सुन पा रहे हो, भले ही मैं तो देख भी नहीं पा रहा हूँ आपको।
और आपको ऐसा ही जैसे आप कहोगे आपको आंखों में आंसू आने लगते हैं। जब आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं तो समझ आना कि आपका और आपके भगवान का रिश्ता अटूट है। आपका जो भगवान के प्रति भक्ति है वो सच्ची है। और जब जब तुम्हारी आंख में आंसू अपने आप आने लगते हैं ईश्वर के समक्ष बैठकर अपनी बात करके, तो समझ जाना तुम्हारी भक्ति सफल होने लगती है। दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, तुम्हारे लिए क्या कुछ बोलती है, लेकिन दुनिया चलाने वाला तुम्हें कैसे देखता है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसकी नज़र सब पर होती है। हर एक के ऊपर नज़र है ईश्वर की। मैं ये नहीं कहता कि आरती करो, पूजा करो, मंदिर जाओ, तुम सुबह शाम काम पर जा रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, ये तुम्हारी पूजा है। पर धर्म पूर्वक करो, अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़ो। अपने व्यक्तित्व के अनुसार, अपने अपने कर्म अनुसार अपने भगवान को वो अर्पित कर देना। देखना वो ही आपकी असली भक्ति है, पूजा है। वो ही आपके भगवान से आपको मिला देगा। जिसके संग से हमारा भजन दूर हो जाए, हम अपने भगवान को भूल जाए, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो पदार्थ, वो आपके दुश्मन के समान है। इसलिए अच्छे लोगों का संग बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों। कभी कभी हमें ज़िंदगी में अपनी आदतें जो हैं वो समय के रहते बदल लेनी चाहिए। सबको अपना मान लेने की, सबसे उम्मीद लगा लेने की, सब पर यकीन कर लेने की और सबके लिए हर वक्त तैयार रहने की, क्योंकि जब आपकी बारी आएगी सब ने तुम्हारा भरोसा तोड़ देना है। भगवान की कृपा जिस पर होती है उस पर सबकी कृपा होती है। उसका तब कोई चाह कर भी बुरा नहीं कर सकता, ना ही कुछ बिगाड़ सकता है। कई बार हम जीवन में निराश हो जाते हैं कि लगातार मेहनत करने के बाद भी हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिलता। हम समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। कई बार वो लक्ष्य जो हम चाहते हैं, वो सपना जो हम देखा करते हैं, जिसके लिए हमने निरंतर प्रयास किया, हम शायद उसके योग्य ही नहीं। वो लक्ष्य ही हमारे लिए ठीक नहीं था। हमारा मनोबल टूटने लगता है और ये अत्यंत मुश्किल वक्त और परिस्थिति होती है मेरे बच्चों। फिर ऐसे में क्या किया जाए, मैं तुम्हें समझाता हूँ। किसी वृक्ष को देखिए, वो भी कितनी कठिनाइयों का सामना करता है। जैसे पतझड़, पतझड़ के आते ही वृक्ष हार नहीं मानता। वो अपने पत्तों को, अपने पुष्पों को बदल देता है, किंतु जड़ों को नहीं बदलता, बल्कि अडिग रहता है। अब पतझड़ के जाते ही वृक्ष को देखिए, पुनः हरा भरा होकर खिल उठता है। इसी तरह तुम भी जीवन में निरंतर प्रयास करते रहो। फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है तो अपना मार्ग बदल लीजिए, किंतु आगे बढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। किसी ना किसी मार्ग से, कहीं ना कहीं से जब आप पहुंचोगे तो आप जान जाओगे कि आपकी सफलता आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। इसलिए मेरे बच्चों, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हार हो जीत हो, जीवन में प्रयास करने से कभी पीछे मत हटना। मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर रंग लाएगी। अपना ध्यान रखना, सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। सदा खुश रहो और मेहनत करते रहो, मैं साथ दूंगा तुम्हारा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।